नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एक सब्सक्राइबर का। यार मैंने कमेंट देखा, सुबह मैंने जैसे ही यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया तो मैंने देखा वहाँ एक कमेंट था और कमेंट में यार ये लिखा था ना कि सर मैंने डेटा एनालिटिक्स के लिए कोर्स पता करने को किसी इंस्टीट्यूट में गए भाई। अब उन्होंने जब वहाँ पता किया तो उन्होंने क्या बोला इंस्टीट्यूट ने कि देखो अभी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है और जो कंपनीज़ होती है उनको ग्रेजुएशन चाहिए होती है एज अ रिक्वायरमेंट और प्लस वो एक्सपीरियंस भी मांगती है, तो इसलिए शायद उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इसको मत करो ज्वाइन, या कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ होगा। तो सही ये जेन्युइन डाउट था भाई का और फिर उनके सामने हमारी वीडियो आई होगी तो उन्होंने वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया। तो इसी तरीके से मैं और भी काफ़ी सारे कमेंट्स लेने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में। तो आपको जो भी डाउट है यार, कुछ भी डाउट है फील्ड से रिलेटेड आप डाल सकते हो वहाँ पर। इवन आपको कुछ काउंसलिंग रिलेटेड भी डाउट है तो आप डाल सकते हो, क्योंकि एक्चुअली सही बताऊँ तो मेरा वो सब्जेक्ट है तो मैं काफ़ी अच्छा आई थिंक आपको हेल्प कर सकता हूँ उसमें। बट एट दी एंड ठीक है, आप अपना भी माइंडसेट लगाओ। मैं तो हर किसी को यही बोलता हूँ कि देखो यार, आप जितनी भी वीडियोज़ देखते हो यूट्यूब पर देखो, बट बाद में फिर आप अपना कंक्लूजन बनाओ। एक कॉपी लो। देखो मैं करता भी ऐसी हूँ। यहाँ पे ये मेरा पीछे यहाँ पे रजिस्टर पड़ा है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये रजिस्टर पड़ा है, ये इसके अंदर पेन भी लगा हुआ है, तो बिल्कुल सब कुछ लिख लग के अपना तब हम सोचता हूँ मैं कैसे क्या क्या करना है ना। तो आप भी वो चीज़ करना, वो बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी है, ये मैं आपको बताना चाहता स्टार्टिंग में ही। अब बात करते हैं मेन वीडियो के अंदर जो मैं करना जा रहा हूँ। देखो मैं इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको 10 कुछ पॉइंट्स के साथ बताऊंगा, लगभग कुछ 10 पॉइंट होंगे। तो गाइस पहले तो मैं डायरेक्ट बात ये करना चाहूँगा ना कि हमारे यहाँ जो भी कंपनीज होती है वो ग्रेजुएशन को एज अ रिक्वायरमेंट मांगती है ना। इवन सही बात है, एक्सपीरियंस भी मांगती है, बट ये सब चीज़ें कैसे हो रही है, मतलब ये कोई लिखी हुई लाइनें नहीं है, इसके पीछे का क्या लॉजिकल रीज़न हो सकता है हम उसको समझेंगे वीडियो में, सो दैट कि आप खुद से समझ पाओ कि बात क्या है ना। अगर हम कहें कि क्या हम डेटा एनालिटिक्स या कोई भी डेटा के डोमेन में ना जाए अगर ग्रेजुएशन नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जा सकते हो, बिल्कुल आप सीख सकते हो। देखो स्किल तो ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी सीख सकते हो, बट क्योंकि हम डिग्री इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमको उसमें से मॉनेटरी बेनिफिट्स भी चाहिए, जो कि सही बात है, हमको चाहिए भी होंगे। तो तब हम क्या करें, क्योंकि तब हमको किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना पड़ेगा ना जॉब के लिए, तो वहाँ क्या क्या फेजेस और क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती है हमें वो समझना है वीडियो में। इस पहली बात तो मैं करना चाहूँगा ना कि काफ़ी सारी कंपनीज़ के अंदर जो उनका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस होता है वो ATS बेस्ड होता है, यानी कि ऑटोमेटिक वो सब हो रही होती हैं चीज़ें। तो अब ऑटोमेटिक यानी कि सिस्टम में कुछ सेटिंग्स हैं पहले से, कुछ प्री डिफाइंड। देखो हम कोडिंग की बात करें तो पहले से वहाँ पे सपोज एक कोड लगा हुआ है कि भाई जिसके पास ग्रेजुएशन है उस रेज्यूम को सिलेक्ट कर लो, जिसके पास नहीं है उसको अलग कर दो। तो मुझे एक बात बताओ कि जो ये वाला कोड लगा हुआ है इससे आप कैसे लड़ोगे? तो इससे लड़ने का तो एक ही तरीका है ना कि आपके पास वो ग्रेजुएशन एज अ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको एक पहला पॉइंट बताया कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात क्या होता है, देखो कोई कंपनी है जो भी उसको चला रहा होगा उसके ऊपर भी कोई अथॉरिटी होगी, उसके ऊपर भी कोई अथॉरिटी होगी, ऐसा तो चलता है ना, पूरी हायरार्की होती है। तो अब कहने का मतलब ये है कि जब ऊपर से ही ये चीज़ों के ऑर्डर्स आए होंगे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? देखो ना तो उसमें कोई HR कोई कुछ कर सकता है, ना कोई और कुछ कर सकता है ना, वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी सेट की हुई है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने वो क्यों सेट की होगी। देखो गाइस मैं तुमको क्या बोलूँगा ना, एक छोटी सी बात देखना। अगर हम आज से काफ़ी साल पीछे चले जाएं, 30 40 50 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, सपोज़ मैं क्योंकि मैंने अपने फादर से भी एक बार ये क्वेश्चन किया था, वो भी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हैं, तो मैंने उनसे पूछा था कि यार पापा उस टाइम पे कैसे होता था ये सिस्टम। तो वो बोलते थे कि बेटा न्यूज़पेपर में ना ऐड निकलते थे गवर्नमेंट के कि यहाँ पे पोस्ट खाली है, इतने लोगों की ज़रूरत है, कृपया संपर्क करें और ये उनको सैलरी मिलेगी, ऐसा ऐसा कुछ होगा बेनिफिट्स। तब बाकायदा सरकार अखबारों में डालती थी और कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं था। हो सकता था कोई मिनिमल एग्ज़ाम हो और कहीं कहीं पे तो वो एग्ज़ाम भी नहीं थे। तो एक फ़ेज़ वो भी था, बट वो फ़ेज़ क्यों ऐसा रहा होगा? क्योंकि तब वहाँ पे डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। बट अब क्या हो रहा है, अब डिमांड तो वक्त के साथ बढ़ी पर सप्लाई 3 4 5 गुना बढ़ गई ना। प्रॉब्लम ये हो गया। तो जब सप्लाई इतनी ज़्यादा है तो फिर अब प्रॉब्लम ये है, 100 लोगों को 100 में से किसी एक को तो ऐसे बोल नहीं सकते कि तुम आ जाओ बाकी तुम मत आओ, ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन, वो कर नहीं सकते हैं। तो अब होगा क्या यहाँ पे? अब आएगा बात यहाँ पे आपके कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। अब यहाँ पे एक तरीके से ये युद्ध ही तो है, एक तरीके से आप देखो तो, है ना। तो अब बात ये है कि आप कितने सारे वेपन्स लेकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हो, उससे डिसाइड होगा कि आप इस जॉब को जीतोगे या नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये एलिजिबिलिटी की ज़रूरत पड़ जाती है और कंपनी इसको ऐसे सेट कर देती है। गाइस अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ये समझो कि जो एंट्री लेवल जॉब्स होती हैं वो जनरली किसके लिए होती हैं? फ्रेशर्स के लिए होती हैं। अब फ्रेशर्स होते कौन हैं, किनको हम फ्रेशर कह रहे होते हैं? फ्रेशर्स हम उन्हीं को तो कहते हैं ना कि जो जस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं। तो क्या करके आए हैं? ग्रेजुएशन करके आए हैं। तो इस वजह से यहाँ पे अगेन एक ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है, ठीक है। अब गाइस मान लो कि समहाउ आपने जॉब ले ली, ठीक है, आपकी जॉब लग गई, सब कुछ इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो गया, बट जब बात आई प्रमोशन की या फिर अंदर ही अंदर जब आप स्ट्रक्चर में गए, आपने देखा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो जब भी वहाँ पे किसी चीज़ के लिए किसी का कुछ रेज करना होगा तो वो क्या देखेंगे? आपके पीछे बैकग्राउंड को, कैपेबिलिटीज़ को, ये सब तो देखेंगे ना। अब या तो आप देखो, अभी भी मैं कहूँगा या तो आप स्किल्स इस लेवल की प्रेजेंट कर दो कि भैया फिर तो, क्योंकि मैं एक एट द एंड में ज़रूर बोलूँगा कि टैलेंट के आगे हर चीज़ हार जाती है फिर,
है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि डिग्री विग्री बहुत मैटर कर जाती है, आपने देखा ही होगा, ऐसे रियल एग्जांपल्स हैं। बट कहानी ये है कि अगर वो वाला टैलेंट हमारे पास नहीं है तो फिर क्या करें। तो उस केस में आपकी जो एलिजिबिलिटीज़ है कम से कम वो तो प्रॉपर हो। तो ये है मेरा यहाँ पे पॉइंट, या तो आप अपनी स्किल्स के साथ इस लेवल का खेल जाओ कि कोई आपका बचे ही ना, है ना, कहने के लिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर कम से कम हम एक बेसिक लेवल कंपटीशन में तो रहें, है ना। कहीं पे आप गाइज ये भी देखोगे कि बहुत सारी ना ऐसी कंपनीज़ है जो कि फेक प्रोमिस करती है कि भाई जॉब प्लेसमेंट गारंटी है, ये है, वो है, ये है। बट उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने कहीं पे अपनी क्लॉज में लिखा तो नहीं कि ग्रेजुएशन कंपलसरी है, क्योंकि हो सकता है आपने एडमिशन ले लिया, आपके पास एक फॉर्म गया, आपने साइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट आपने कभी ये नहीं पढ़ा कि उस फॉर्म में लिखा हुआ था ग्रेजुएशन मैंडेटरी थी जॉब प्लेसमेंट के लिए। गाइस बात ये आती है, शायद तुमने नेगेटिव देखे। अब पॉजिटिव क्या हो सकता है कि मान लो मैंने अगेन जैसा आपको बोला कि आपकी स्किल्स नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक ग्रेजुएशन और डिग्रियों के चक्कर में पढ़ो, तो आपने स्किल्स डेवलप कर ली, फिर आप आगे फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग होता क्या है, फ्रीलांसिंग का मतलब ये हो गया कि जो सपोज मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली है, ठीक है, अब इसमें से कुछ लोग इसको देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, जो देखेंगे उनको बेनिफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये तो फ्रीलांसिंग का काम हुआ ना। यहाँ पे मैंने किसी से अथॉरिटी थोड़ी मांगी कि भाई मेरे पास ये डिग्री है यूट्यूब की, सपोज कल को अगर यूट्यूब भी अकेडमी बना दे, तो अब मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, बट मैंने अपना जो काम था, जो मैंने समझ थी, वो तो मैंने आपके सामने रख दी ना। अब इसमें से क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है वो आपके ऊपर होगा। तो ये हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप फ्रीलांसिंग में जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि डिग्री आपसे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपने स्किल्स सीख ली, फ्रीलांसिंग की, वर्क किया, आपका पिछला वर्क आपको अगला वर्क दिखाएगा, और आपका फिर ये अगला होने वाला वर्क आपको और ऊपर वर्क दिलाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप सीढ़ियों में चढ़ सकते हो। इस वीडियो में मैं एट द एंड तो समअप ये करना चाहूँगा कि डिग्री के बिना ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है रास्ता, बस समस्या ये है कि डिग्री के बिना रास्ता थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना, ये है। तो उसी रोड पे सबको चलना है। अब डिपेंड करता है कि किसकी रोड कितनी बड़ी है ना, किसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा है फाइनल डेस्टिनेशन तक का, है ना। तो आई होप आप बात को समझ पाएंगे। स्टिल मैं आपको कहूँगा सारे पॉइंट्स को समझना, पर अपना कंक्लूजन, अपना डिसीजन अपने पॉइंट्स के बेसिस पे निकालना, फैक्टर्स के बेसिस पे निकालना। क्यों? क्योंकि सबकी कंडीशंस अलग अलग हो सकती है, ठीक है। बट स्टिल थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये डाउट पूछा। मैंने भी उसके ऊपर सोचा, क्योंकि जैसे ही मैंने कमेंट देखा मेरे को पता था कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें लेना है यहाँ वीडियो में। तो कोई भी आपको डाउट हो सकता है, आप मेंशन कर सकते हो यार, हम बात करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि कॉन्वर्जेशन से अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में। एट द एंड सब कॉन्वर्जेशन है, बाकी सब तो लेयर्स हैं, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।